चलिए बात करते हैं कि अब रेसिडेंट इंडियन क्या होते हैं। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेसिडेंट इंडियन कौन होता है जानना, और नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होता है। ये एक रेसिडेंट इंडियन को जानने के लिए फेमा एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि फेमा एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा अगर इंडिया में रह गया है तो वो रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। जी हाँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फेमा एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा अगर रुक जाता है तो उसको बोलते हैं रेसिडेंट इंडियन। ए रेसिडेंट इंडियन इज डिफाइंड इन फेमा एक्ट। एज पर फेमा एक्ट, ए रेसिडेंट मीन्स ए पर्सन who stayed in India for more than 180 days in previous financial year। जी हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई व्यक्ति 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रह गया तो रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोफेशन के लिए, वोकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टडी के लिए, इंडिफिनिट टाइम के लिए चला गया है, कोई अनिश्चित टाइम के लिए चला गया है, तो उसको नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। जी हाँ, बट इफ़ ए पर्सन गोज अब्रॉड फॉर बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, employment, study and any other purpose indicating indefinite stay outside India are called non-resident Indian। जी हाँ, ऐसे पर्पस के लिए अगर अनिश्चित काल के लिए कोई समय निर्धारित नहीं उनके लिए चले गए हैं तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट जो है विदेश चले गए हैं उनको भी नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। स्टूडेंट हु हैव गॉन अब्रॉड फॉर स्टडी also given as नॉन रेसिडेंट इंडियन। जी हाँ, उनको भी नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। एज पर फेमा, ए पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पिन होता है, एक होता है पीआईओ होता है। तो आइए समझते हैं पिन क्या है। पिन ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी हैं, जिनकी राष्ट्रीयता जो है भारतीय है और वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा जो है विदेश में रहे हैं तो उनको एनआरआई बोलते हैं, उसको पिन बोलते हैं। और दूसरे होते हैं पीआईओ। पीआईओ 3 किस्म के होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। पहले जो विदेश चले गए हैं और इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, मतलब हु हैव गॉन अब्रॉड बट होल्ड इंडियन पासपोर्ट, जो यहाँ से विदेश चले गए हैं छोड़ के लेकिन इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, वो एक हैं। दूसरे वो हैं कि जिनके दादा परदादा कभी भारत के नागरिक थे, भारत के पासपोर्ट रखे हुए थे, कभी पिछले कभी दिनों में रखे थे, तो वो भी कहलाते हैं पीआईओ, पर्सन इन इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। आइदर आर हिज पेरेंट आर हिज ग्रैंडसन वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, कभी वो भारत के नागरिक रहे होंगे तो भी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। और तीसरा कंडीशन है स्पाउस ऑफ पिन और पीओ। अगर पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का स्पाउस है तो भी एनआरआई कहलाता है। तो ये एनआरआई की परिभाषा हो गई। अब आइए बात करते हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं वो किस तरह के खातों में लेन देन करते हैं अपना, और कैसा खाता खुलवाते हैं बैंकों में और अपने फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करते हैं। तो इनके लिए टाइप ऑफ एनआरआई अकाउंट होते हैं। ये 3 किस्म के खाता खुल सकते हैं। पहला खाता है एनआरओ, जिसको नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट बोलते हैं। दूसरा खाता है एनआरई, जिसको नॉन रेसिडेंट एक्सटेंडल खाता बोलते हैं। और तीसरा खाता है एफसीएनआर, जिसको फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो ये 3 किस्म के खाते जो एनआरआई डील करते हैं, एक है एनआरओ, एक है एनआरई और एक है एफसीएनआर बी। जी हाँ, आइए एक एक करके इसको समझते हैं ये खाते होते क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एनआरओ अकाउंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट क्या होता है, इसको समझते हैं। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी खाता एनआरआई द्वारा खोला जाता है। तो ये किस तरह के टाइप ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं, ये या तो सेविंग भी हो सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकते हैं। इसमें जो करेंसी ऑफ डिपॉजिट होता है वो इंडियन रुपीस में होता है, तो यहाँ करेंसी ऑफ डिपॉजिट है इंडियन रुपीस होता है। इसमें जॉइंट अकाउंट अलाउड हैं रेसिडेंट के साथ जो क्लोजली रिलेटिव हैं, जो क्लोज रिलेटिव हैं लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर बेस पर रहेंगे। तो जॉइंट अकाउंट अलाउड विद रेसिडेंट हु आर क्लोज रिलेटिव ऑन फॉर्मर एंड सर्वाइवर बेसिस। और पावर ऑफ अटॉर्नी इसमें दिया जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी गिवन टू रेसिडेंट एक्सेप्ट गिफ्ट एंड डोनेशन। जी हाँ, गिफ्ट और डोनेशन को छोड़ के बाकी सब के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा सकते हैं। जो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी खाता है उसमें क्या क्या जमा हो सकते हैं, क्रेडिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें फॉरेन रेमिटेंस प्लस लोकल इनकम क्रेडिट हो सकते हैं, जो विदेश से आने वाला रेमिटेंस और लोकल इनकम जमा हो सकते हैं। अगर इसमें एफडी के तौर पर खाता खोला जाए तो मिनिमम पीरियड ऑफ एफडी 7 डेज होगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफडी जो होगा वो 10 ईयर होगा। और इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक डिस्क्रिप्शन है, बैंक के अनुसार होगा, लेकिन डोमेस्टिक रेट से ज़्यादा नहीं होगा। तो इंटरेस्ट रेट एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन बट नॉट मोर देन डोमेस्टिक रेट। जी हाँ, जो यहाँ इंटरेस्ट मिलता है उनको एनआरओ खाते में तो वो टैक्सेबल होता है और जो टीडीएस है 30% होता है। इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल एंड टीडीएस इज 30%। और एनआरओ खाते में जो पैसा है उसको विदेश पुनः भेजने के लिए, जिसको रिपेट्रिएशन बोलते हैं, वो अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम $1 मिलियन
तो रिपेट्रिएशन इज अलाउड अप टू $1 मिलियन फॉर एनी बोनाफाइड ट्रांजेक्शन। किसी बोनाफाइड ट्रांजेक्शन के लिए जो लिबरलाइज सिस्टम में दिए गए हैं उनके लिए अधिकतम $1 मिलियन जो है वो भेज सकते हैं, रिपेट्रिएशन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए अब समझते हैं एनआरई खाते और FCNR-B खाते किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, दोनों को एक कॉलम वाइज समझते हैं, एनआरई खातों में और FCNR में। एनआरई खाता का मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल खाता और FCNR मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। जी हाँ, आप समझते हैं कि इनमें टाइप ऑफ अकाउंट क्या होंगे। जी हाँ, टाइप ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो टाइप ऑफ अकाउंट में एनआरई जो होते हैं वो सेविंग के भी खोले जा सकते हैं, करंट भी खोले जा सकते हैं, आरडी भी खोले जा सकते हैं, एफडी भी खोले जा सकते हैं, लेकिन FCNR में केवल फिक्स डिपॉजिट खोले जाएंगे। जी हाँ, केवल फिक्स डिपॉजिट खोले जाएंगे। अब बात करते हैं करेंसी की, तो एनआरई अकाउंट के लिए करेंसी इंडियन रुपीस होगा और FCNR के लिए जो करेंसी होंगे एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होंगे। जो मतलब ये फॉरेन करेंसी में खोला जाएगा, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी जो $, हैं, ग्रेट ब्रिटेन पौंड हैं, जापानीज़ येन हैं, यूरो हैं, कैनेडियन डॉलर हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, ये फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी हैं, तो इनमें खोले जा सकते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट अकाउंट विथ रेसिडेंट और एनआरआई। अगर जॉइंट अकाउंट की बात करें तो एनआरई में भी अलाउड है और एफडी जो FCNR है इसमें भी अलाउड हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो एनआरई में भी अलाउड हैं और FCNR में भी अलाउड हैं। अब बात करते हैं इन खातों में जमा क्या आएगा। क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट के लिए एनआरई में फॉरेन रेमिटेंस आएंगे और FCNR में भी फॉरेन रेमिटेंस आएंगे। जी हाँ, अब इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर एनआरई में भी टैक्स फ्री है और FCNR में भी टैक्स फ्री है, क्योंकि ये विदेश से कमा कर लाए गए पैसे हैं, इसलिए इनमें टैक्स फ्री है। और जो एनआरओ अकाउंट में टैक्स लगता है, क्योंकि वहाँ पर लोकल इनकम भी इंक्लूड किया गया फॉरेन रेमिटेंस के साथ, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा एनआरई में और FCNR में। अब बात करते हैं रिपेट्रिएशन की, मतलब पैसा विदेश वापस भेजने के लिए। तो एनआरई अकाउंट में भी इंटायर बैलेंस जो इंटायर अमाउंट है वो भेज सकते हैं और FCNR में भी इंटायर अमाउंट कैन बी रिपेट्रिएटेड। अब एक्सचेंज रिस्क की बात करते हैं। अगर एक्सचेंज रिस्क का लॉस हुआ तो उसको कौन बियर करेगा। एक्सचेंज रिस्क बोर्न बाई एनआरई के खाते में कस्टमर बियर करेगा और FCNR के खाते में बैंक जो है बियर करेगा। अब बात करते हैं मिनिमम पीरियड ऑफ एफडी की। अगर मिनिमम पीरियड की एफडी की बात करें तो एनआरई अकाउंट में मिनिमम पीरियड 1 ईयर होगा, FCNR में भी मिनिमम पीरियड 1 ईयर होगा और मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफडी की बात करें तो एनआरई में 10 ईयर होंगे मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफडी और FCNR में मैक्सिमम 5 ईयर होंगे। जी हाँ, ये इसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं कि FCNR का मैक्सिमम एफडी पीरियड कितना है, 5 ईयर। तो ये ध्यान रखिए, एनआरई में चाहे वो एनआरओ में हो मैक्सिमम 10 ईयर होगा, लेकिन FCNR में मैक्सिमम 5 ईयर होगा एफडी का। अब रही बात इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट एनआरई अकाउंट में जो है बैंक डिस्कशन होता है बट नॉट मोर देन डोमेस्टिक रेट, और FCNR में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो लाइबोर से डिसाइड होते हैं। जी हाँ, FCNR इंटरेस्ट रेट आर लिंक्ड विथ लाइबोर। लाइबोर का यहाँ फुल फॉर्म बोला जाता है, लाइबोर को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। जी हाँ, लाइबोर का मतलब होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है। अब इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट किस तरह से लागू होंगे लाइबोर से। अगर एफडी जो है 3 साल के अंदर का हो तो लाइबोर प्लस 200 बेसिस पॉइंट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मैक्सिमम, और अगर एफडी अगर 3 साल से ज़्यादा और 5 साल का हो तो लाइबोर प्लस 300 बेसिस पॉइंट। जी हाँ, इफ़ एफडी इज़ अप टू 3 years देन द मैक्सिमम इंटरेस्ट विल बी LIBOR plus 200 basis point, and its FD is more than 3 years to 5 years, then maximum interest will be LIBOR plus 300 basis point। यहाँ ये याद रखने वाली बात है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड कैसे होता है। एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है और FCNR में जो होता है आफ्टर 180 days कंपाउंडेड होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये हमने बात की है कि अगर कोई एनआरई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो वो किस तरह के खाते खोलता है। वो 3 तरह के खाते खोल सकते हैं, एनआरओ, एनआरई एंड FCNR। नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होता है, वह व्यक्ति जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहा, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है। और दूसरा जो इंडियन नेशनलिटी है लेकिन वो विदेश चला गया है। तीसरा अगर इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करता है लेकिन विदेश चला गया है। और चौथा उसके दादा परदादा कभी सिटीजन ऑफ इंडिया थे, और अगर कोई पर्सन इन इंडियन नेशनलिटी या पर्सन इंडियन ओरिजिन का वाइफ है, स्पाउस है, तो भी वो एनआरआई है। ये लोग खाता खोलते हैं एनआरओ में, एनआरई में और FCNR में। एनआरओ खाता जो है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी खाता होता है जो सेविंग, CD, RD, FD के तौर पे होता है। और जो एनआरओ खाते में है वो फॉरेन रेमिटेंस प्लस इंडियन लोकल इनकम जो है जमा किए जाते हैं और ये इंडियन करेंसी में होता है। मैक्सिमम रिपेट्रिएशन जो है $1 मिलियन हो सकता है। अब बात करें एनआरई खातों में, तो एनआरई खाते जो होते हैं उसमें फॉरेन रेमिटेंस होता है लेकिन ये इंडियन करेंसी में खोला जाता है।
और FCNR जो सिर्फ FD होता है, FD के रूप में ये भी फॉरेन रेमिटेंस होता है, लेकिन ये 5 साल के लिए मैक्सिमम FD होता है, जबकि NRE जो है 10 साल के होते हैं। तो ये मुख्य बातें यहाँ पर पूछने लायक ये होती हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं जो रेसिडेंट है वो कौन से फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलेंगे। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट आप रेसिडेंट की बात करें तो 3 किस्म के हैं। उसको बोलते हैं RFC मतलब रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, और दूसरा होता है RFC डोमेस्टिक, इसको बोलते हैं रेसिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, और तीसरा होता है EEFC एक्सचेंज अर्नर ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये 3 किस्म के खाते रेसिडेंट खोल सकते हैं। यहाँ बात करते हैं कि रेसिडेंट्स फॉरेन करेंसी जो रेसिडेंट खोलेंगे उसको कौन खोलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं RFC जो खाता है हु कैन ओपन। जी हाँ, एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल हु स्टेड अब्रॉड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल खोल सकता है इस खाते को जो 1 साल से ज़्यादा विदेश में रहा हो, वो इस खाते को खोल सकता है, जिसको बोलते हैं रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्योंकि उन्होंने पिछले सालों में 1 साल से ज़्यादा या 1 साल जो है वो विदेश में रहे, उनको बोलते हैं RFC खाता, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट बोलते हैं। अब ये देखते हैं किस तरह के टाइप होते हैं इसमें। टाइप ये सेविंग भी खोल सकते हैं, CD भी खोल सकते हैं, RD भी खोल सकते हैं, FD भी खोल सकते हैं। इसमें करेंसी ऑफ डिपॉजिट होता है एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। तो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी जो हमने चर्चा की थी, ग्रेट ब्रिटेन पौंड है, जापानीज येन है, US डॉलर है, कनेडियन डॉलर है, तो ये यूरो हैं, इनमें खोल सकते हैं। और इनमें जॉइंट अकाउंट अलाउड है रेसिडेंट के साथ, लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पे। और इसमें जो क्रेडिट्स आएंगे RFC में वो आएंगे प्रोसीड्स ऑफ NRE, जो NRE अकाउंट के प्रोसीड्स आएंगे, प्लस FCNR के प्रोसीड्स आएंगे और फॉरेन रेमिटेंस आएंगे। तो प्रोसीड्स ऑफ NRE एंड FCNR और फॉरेन रेमिटेंस में क्रेडिट आएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें रिपेट्रिएशन कैसे करेंगे। रिपेट्रिएशन जो है इंटायर अमाउंट इस खाते का रिपेट्रिएट किया जा सकता है, फिर से पुनः विदेश भेजा जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंक डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन नॉट मोर देन जो है डोमेस्टिक रेट्स होते हैं। अब बात करते हैं RFC डोमेस्टिक अकाउंट। जी हाँ, RFC डोमेस्टिक अकाउंट रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक, ये कौन खोल सकता है देखते हैं। हु कैन ओपन। जी हाँ, ये एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल खोल सकता है। देखिए RFC खाता कौन खोल सकता था, जो पिछले समय 1 साल से ज़्यादा विदेश में रहा हो। लेकिन RFC खाता कोई भी खोल सकता है, चाहे वो विदेश गया भी हो, नहीं भी गया हो, कम दिन के लिए गया हो तो भी खोल सकता है। तो एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन ओपन RFC डोमेस्टिक अकाउंट। और यहाँ पर जो टाइप ऑफ अकाउंट होगा वो ओनली करंट अकाउंट होगा। क्या होगा? ओनली करंट अकाउंट होगा। और करेंसी ऑफ डिपॉजिट होगा एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। जी हाँ, किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में खोल सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है नील होगा, क्योंकि करंट अकाउंट के रूप में खोला जाता है। और इसमें जो क्रेडिट होगा वो अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई घूमने के लिए प्राइवेट ट्रेवल के लिए गया है और उसका कुछ बचा हुआ फॉरेन करेंसी है उसको जमा कर सकता है, अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज प्लस गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। अगर उसको कोई गिफ्ट मिल रहा है, अगर उनके कोई रिश्तेदार हैं वो गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसमें ये जमा कर सकता है इसको RFC डोमेस्टिक अकाउंट में। जो इसमें रिपेट्रिएशन अलाउड है एज पर लिबरलाइज सिस्टम, जैसे अदर रेसिडेंट को अलाउड है, उसके आधार पर ये रिपेट्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं EEFC अकाउंट की। जी हाँ, EEFC अकाउंट रेसिडेंट इंडियन फॉरेन करेंसी अकाउंट है और इसको बोलते हैं एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। जी हाँ, EEFC एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट बोलते हैं। और आइए जानते हैं ये कौन खोल सकता है। हु कैन ओपन। कोई भी इंडिविजुअल जो एक्सपोर्टर है वो EEFC अकाउंट खोल सकता है, जिसको एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट बोलते हैं। और टाइप ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो केवल करंट अकाउंट होगा। जी हाँ, ये करंट अकाउंट के रूप में खोला जाएगा। और इसमें करेंसी ऑफ डिपॉजिट जो होगा एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में खोला जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट नील रहेगा, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा। और क्रेडिट्स की अगर बात करें तो 100% एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कैन बी क्रेडिटेड। जो एक्सपोर्ट किया हुआ माल यहाँ से अगर बाहर भेजा है उसके बदले जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ रहे हैं तो वो जमा किए जा सकते हैं। और रिपेट्रिएशन की बात करें तो रिपेट्रिएशन वो अलाउड है उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए। जी हाँ, बिजनेस पर्पज़ के लिए वो रिपेट्रिएशन कर सकता है। और जी हाँ दोस्तों, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नील है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी हम बात कर रहे थे कि रेसिडेंट के लिए जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो 1 साल से ज़्यादा विदेश में रहे उनके लिए है। और एक है जो रेसिडेंट डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो अनस्पेंट फॉरेन करेंसी और फॉरेन से गिफ्ट आ रहा है उसमें जमा कर सकते हैं। और एक है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो एक्सपोर्टर के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी वीडियो जो फॉरेन एक्सचेंज पर थी। इसमें हम लोग सरल तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से फॉरेन एक्सचेंज समझ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज को किस तरह से डील करते हैं, कौन से रेट से लगते हैं, कौन से अकाउंट्स इसमें ऑपरेट होते हैं, किसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, किनको रेसिडेंट बोलते हैं, और किस तरह के अकाउंट में उनका ऑपरेशन होता है, कैसे रेट्स लगते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं,
और कौन कौन से अकाउंट वो खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के अनुरोध पर मैंने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि आप सभी का हौसला अफजाई हुआ होगा और आप लोगों की तैयारी में थोड़ा मदद आया होगा। अगर ये मदद आया होगा तो मेरा भी हौसला अफजाई कर दीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए कि इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या चीज़ समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये भी लिख सकते हैं। जी हाँ, तो मैं पुनः कोशिश करूँगा कि उसको समझाने का कोशिश करूँगा सरल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।